दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। और वाटर फिल्टर के बारे में छोटी से छोटी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहेगी। और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, आइकॉन बेल प्रेस कर दीजिए ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियोस देखने को मिले और आपको जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू। दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाने जा रहे हैं कि आरओ वाटर फिल्टर में जो हम एल्कलाइन लगाते हैं, जो ट्रिपल ए के नाम से भी जाना जाता है, वो क्यों लगाते हैं और उसके साथ हम टीडीएस कंट्रोलर भी लगाते हैं। तो क्या टीडीएस कंट्रोलर को लगाना चाहिए? अगर लगाना चाहिए तो कितनी टीडीएस तक टीडीएस कंट्रोलर लगाना चाहिए? और इसका इम्पैक्ट जो है एल्कलाइन का या मिनरल काटेज का वाटर फिल्टर में क्या पड़ता है जो हम पीते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एल्कलाइन के ट्रिपल ए के बारे में कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है, फर्स्ट ए का मतलब एल्कलाइन, सेकंड का एंटीबैक्टीरियल और लास्ट का एंटीऑक्सीडेंट। ये तीनों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। लेकिन आज का क्वेश्चन है कि हम ये पिछले 4-5 साल में क्यों लगाने की ज़रूरत पड़ गई, इतना क्यों ज़रूरी हो गया। पहले भी तो हम पानी पी रहे थे और हमारा जो नॉर्मल हम यूज़ करते थे वाटर फिल्टर आरओ प्लस यूवी प्लस यूएफ टीडीएस कंट्रोलर। तो टीडीएस कंट्रोलर तो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमें एल्कलाइन या मिनरल काटेज क्यों यूज़ करना पड़ गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एल्कलाइन जो होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है। तो इसके बारे में थोड़ा वाटर फिल्टर की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि उसमें क्या क्या लगा होता है, फिर हम बात करते आते हैं दोबारा एल्कलाइन के ऊपर। तो वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम में सबसे पहले सेडिमेंटेशन निकाली जाती है, मतलब मिट्टी, कचरा और सिल्ट, मड, और उसके बाद फर्दर प्योरीफिकेशन की जाती है। जो ब्रीक सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनको निकाला जाता है। फिर उसके बाद केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, ट्रेस ऑफ फर्टिलाइज़र्स, ये हमारा यहाँ से प्रेशर, पानी का हाई प्रेशर पे इस पे हम अप्लाई करते हैं, जिसको हमने प्योर करना होता है। और इसकी एक तरफ प्योर वाटर निकलता है और दूसरी तरफ वेस्ट वाटर निकलता है। दोस्तों ये बेस्ट मेथड माना गया है वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम में, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, उसको दूर करने के लिए ही फर्दर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि इसमें ड्रॉबैक क्या है। वाटर आता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए तैयार करने के लिए, तो जो प्योर वाटर निकलता है इसमें पानी में बहुत सारे ऐसे नेचुरल मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरी होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम और भी काफ़ी मिनरल्स होते हैं। लेकिन ये मेन 4 है। अब अगर हम छोटी सी बात कर लें कैल्शियम के बारे में, तो जो हमारी हड्डियां बनी हुई है वो कैल्शियम की बनी हुई है, जिसे हम बोन भी इंग्लिश में कहते हैं। तो उसके जो नेचुरल मिनरल्स हमें बॉडी को मिलते हैं वो 20% हमें पानी से मिल सकते हैं अगर हमारा पानी हेल्दी हो तो बाकी जो 80% वो हमें डाइट के थ्रू मिलते हैं। हम पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं है वाटर फिल्टर के पानी पे न्यूट्रिशन के लिए, लेकिन 20% तक हमें इसकी मदद मिल सकती है। तो सेकंड है मैग्नीशियम। तो दोस्तों हमारी बॉडी में जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसको डाइजेशन के रिएक्शन को करने के लिए 300 तरह के एंजाइम होते हैं, जिनमें ये मैग्नीशियम अहम रोल अदा करता है ये डाइजेशन सिस्टम में रिएक्शन में। तो इतनी इम्पोर्टेंस है मैग्नीशियम की। तो बाकी भी सोडियम भी बैलेंस करता है। और एक बात, हम जब इस आरओ का सिंपल का पानी पीते हैं तो क्योंकि इसमें से मिनरल्स 90 to 95% बाहर निकल जाते हैं, तो ये पानी एसिडिक हो सकता है। और साथ में इसकी जो पीएच वैल्यू है वो बिलो 7 आ जाती है। अब पीएच वैल्यू का क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हर चीज़ या तो एसिडिक नेचर की होती है या वो एल्कलाइन नेचर की होती है। तो हमारी जो बॉडी है वो 70% पानी की बनी हुई है, और उसमें जो है पानी की प्लस हमारा जो ब्लड है उसका जो एल्कलाइन होना ज़रूरी है, स्लाइटली एल्कलाइन। क्योंकि जो जितने भी हमारे अंदर रोग पैदा होते हैं वो एसिडिक नेचर की चीज़ें खाने के कारण होते हैं। अगर हमारा एल्कलाइन नेचर की चीज़ें खाएंगे तो जैसे फ्रूट मोस्टली एल्कलाइन होते हैं, कुछ शोरक जैसे नींबू वगैरह जो एसिडिक है, तो हमें ज़रूरत है एल्कलाइन वाटर की। लेकिन आरओ जो निकालता है वो निकालता है सिंपल हमारा
एसिडिक और इसकी पीएच वैल्यू आ जाती है नीचे। उसी पीएच वैल्यू को बूस्ट करने के लिए और पानी को दोबारा एल्कलाइन बनाने के लिए उसमें मिनरल्स ऐड करने के लिए पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इसको जो है दोबारा हमें तैयार करना पड़ता है इसके एल्कलाइन के थ्रू। तो अब बात आ गई थी कि पहली ऑप्शन जो 4-5 साल पहले थी वो हमने एक TDS कंट्रोलर लगा दिया था। तो ये क्या काम करता है, एक तरह का ये मिक्सचर है, एक तरफ इसके हम प्योर पानी देते हैं और दूसरी तरफ हम जो है हमारा सोर्स रॉ वाटर, यहाँ से जो सप्लाई जा रही है मेम्ब्रेन को पंप के थ्रू, यहाँ टी लगाकर हम इसको पैरेलल सप्लाई के थ्रू देते थे। तो इससे पानी की जो है, क्योंकि मिनरल्स ऐड हो जाते थे पानी में, तो साथ में हमारा जो है TDS बढ़ जाती थी, जितने टोटल डिज़ोल्व सॉल्ट चाहिए होते थे हमारी बॉडी को वो मिल जाते थे। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक आ गई कि अगर इसमें हम पानी की मिक्सिंग करते हैं तो इसमें बैक्टीरिया, वायरस, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी कुछ दोबारा मिक्स हो जाती हैं, चाहे कम तादाद में होती हों। तो ये एक ड्रॉबैक थी इसकी। तो इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए कुछ ऑप्शंस दी गई, जिसमें से एक ऑप्शन थी UF की। UF का मतलब होता है अल्ट्रा फिल्टर। इसका काम भी है बैक्टीरिया को रिमूव करना और सैंड को, डस्ट को और जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम चर्चा कम करेंगे। हमारी आज जो कंसंट्रेशन है वो है एल्कलाइन पे ऊपर। तो अब इससे पहले एक स्टेप हम और बता दें आपको कि इसके जब हम मिक्सिंग करते हैं पानी की तो उसकी आउटपुट जो है देते हैं UV चैम्बर में। UV चैम्बर का मतलब होता है इसमें एक UV खास तरह का ट्यूब लगी होती है जो पानी में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस को ख़त्म कर देती है। ये देखिए इसमें लिखा भी हुआ है। तो इसलिए ये भी हमारा ठीक था। लेकिन मेन बात आ जाती थी कि जो पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, उसको कौन रिमूव करे। अब UV चैम्बर भी हमारा जो है वो बैक्टीरिया को ख़त्म कर रहा है, वायरस को ख़त्म कर रहा है जो पानी में है, जो हम पानी पीते हैं। और जो UF है उसका भी सेम ऑलमोस्ट काम है कि वो भी बैक्टीरिया को और जो डस्ट वगैरह को रिमूव करती है। तो केमिकल्स को कैसे रिमूव करें, तो उसी को अल्टरनेटिव और साथ में इसके जो एल्कलाइंस है, वायरस है, बैक्टीरिया है, उस सारी चीज़ों को एक साथ जो है कंपनसेट करने के लिए कि मिनरल्स भी बॉडी को मिल जाए और साथ में जो केमिकल्स हैं वो भी रिमूव हो जाए, फर्टिलाइज़र भी जो ट्रेसेस हैं और पेस्टिसाइड जहरीले तत्व हैं वो भी निकल जाए। तो उसकी ऑप्शन फिर हमारे पास आई एल्कलाइन। तो यहाँ एल्कलाइन की स्टोरी शुरू होती है। स्टोरी लंबी थी लेकिन शायद आपको अब पूरी क्लियर हो गई होगी। तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, एक तो इसकी पानी की एल्कलाइन का मतलब है जो पीएच वैल्यू है वो ये इंक्रीज़ कर देता है 7 to 8.5 तक, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। एंटी बैक्टीरियल, इसमें ख़ास तरह के वॉल्स डाले गए हैं, ये जो वाइट कलर के वॉल्स हैं ये एंटी बैक्टीरियल वॉल्स कहलाते हैं। और जब पानी इनमें से गुजरता तो जितना भी बैक्टीरिया, वायरस होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसके अलावा इसमें जो है पोटाशियम, कैल्शियम और इसमें जो पीएच बूस्टर है वो वाल्स यूज़ किए जाते हैं। और इसके अलावा लास्ट में कार्बन, जो स्पेशल एक्टिवेटेड कार्बन कहलाती है, ये यूज़ की जाती है। इसमें जो सबसे बढ़िया ब्रांड है लक्स प्योर 10 इंची। तो इसमें जब पानी गुजरता है तो ये पानी इसकी TDS ऑलमोस्ट 10 to 20% तक बढ़ जाती है। अगर दोस्तों मान के चलो कि अगर सिंपल RO हमारा जो है वो लगाएं तो मान लो हमारी रॉ वाटर की जो TDS है जो हम पंप को दे रहे हैं सप्लाई को, तो वो 300 है। तो जब हम सिंपल RO का पानी पीते हैं तो वो तकरीबन 20 से 30 आ जाती है। तो ये बहुत कम है। हमारी बॉडी के लिए कम से कम 50 ppm TDS होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है नॉर्मल आदमी के लिए वो 150 होनी चाहिए। ये एक मतलब इस रेंज में जो एक आइडियल ड्रिंकिंग वाटर की TDS है। और जो डिज़ायरेबल है वो 300 तक हम पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें एक बात का ख्याल रखना होता है कि उसमें ज़्यादा हैवी मेटल्स लाइक जिंक, कॉपर्स इस तरह की ना हो, कोबाल्ट ना हो, लेड ना हो, मरकरी ना हो। ये सारी चीज़ें हमारे जो हैवी मेटल्स है ये नुकसान पहुंचाती है, ये रोगों को जो है दावत देती है। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जब भी हम TDS कंट्रोलर लगाते हैं या एल्कलाइन लगाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अगर 300 रॉ वाटर की TDS है तो इसकी आउटपुट पे जो आएगी वो आएगी 30 के करीब, 25, 30, 20। तो ये करेगा अभी TDS बूस्टर और साथ में मिनरल बूस्टर का काम।
तो इससे हमारी TDS जो है 50 प्लस हो जाएगी, जो हमें चाहिए कम से कम। और दूसरा इसके साथ इसकी मदद करता है TDS कंट्रोलर। TDS कंट्रोलर के थ्रू हम TDS बढ़ा देते हैं, मान लो 60 तक। हमने जो हमारा रॉ वाटर आया था उसकी TDS, रॉ वाटर नहीं सॉरी प्योर वाटर आया था, उसके साथ हमने जो TDS कंट्रोलर लगाया तो इससे हमारी जो है TDS बढ़ गई 60 के करीब। किसकी मदद से? या तो हम UF साथ में इसके लगा सकते हैं और या फिर UV लगा सकते हैं, जो मैंने पहले ही आपको बताया है। तो अब इसकी TDS हमने TDS कंट्रोलर के थ्रू बढ़ा दी है 60 और उसके साथ हमने ला दिया एल्कलाइन। तो एल्कलाइन के साथ हमारा जो है इसकी TDS और मिनरल और ऐड हो गए और हम इसको 90 तक ले आ सकते हैं, 100 तक ले आ सकते हैं। तो ये हमारा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो गया TDS कंट्रोलर प्लस एल्कलाइन का। तो एल्कलाइन हम अगर छोटा वाटर फिल्टर है उसमें जगह नहीं है तो हम 4 इंची का लगा सकते हैं, सेम इफ़ेक्ट है इसका। और अगर बड़ा हमारे पास जगह है तो फिर हम यही लगाएं लक्स प्योर का 10 इंची का, या फिर हम मिनरल कॉटेज लगाएं। मिनरल कॉटेज में भी सेम यही हमारे काम है। इसमें बॉल्स हैं, कार्बन्स है, पोटाशियम है, सेरामिक वॉल्स है। सेरामिक फ़िल्टर जो है वो सेम वही काम करता है, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम मुहैया करवाता है। तो इसमें साफ साफ लिखा ही हुआ सेरामिक वाटर एम्प्लीफिकेशन, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन रह गया कि एल्कलाइन हमारी बॉडी में जो है फ़ायदा कैसे करता है। इसको हम इम्यूनिटी बूस्टर भी कहते हैं। तो इसका काम जो है हमारे सेलुलर लेवल तक होता है। सेलुलर लेवल का मतलब है जो हमारे बॉडी के सेल बनते हैं वो पार्टिकुलर साइज़ के मॉलिक्यूल्स के वाटर को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, जिससे हमारी जो सेल की रिपेयर है, नए सेल प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत जल्दी होते हैं। तो जो लक्स प्योर का या कोई भी अच्छी कंपनी का एल्कलाइन है वो ख़ास प्रॉपर साइज़ के मॉलिक्यूल्स वाला वाटर प्योरीफायर वाटर तैयार करता है, जिसके मिनरल स्पेशल छोटे साइज़ के होते हैं जो हमारी बॉडी बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है। क्योंकि हमारी बॉडी को मिनरल्स हर वक्त चाहिए, तो उसी को मिनरल्स को जल्दी एक्सेप्ट करने के लिए हम एल्कलाइन लगाते हैं। और इसमें साथ साथ जो हम TDS कंट्रोलर के थ्रू जब मिक्सिंग करते हैं जो बैक्टीरिया वायरस होता है वो भी इसको जो है न्यूट्रलाइज करता है, एंटी बैक्टीरियल, क्योंकि इसमें तीनों प्रॉपर्टीज है AAA फिल्टर इसे इसीलिए कहते हैं। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि TDS कंट्रोलर के बिना भी क्या काम चल सकता है एल्कलाइन का? अगर चल सकता है तो कितनी TDS तक? तो उसका आंसर है कि 1200 तक हम जो है TDS कंट्रोलर प्लस एल्कलाइन लगाना चाहिए, ठीक है। और सेकंड, अगर 1200 से ऊपर चली गई TDS, फिर हमारे TDS कंट्रोलर का जो काम ख़त्म हो जाता है, हम वहाँ नहीं लगाएंगे, वहाँ सिर्फ हमारा एल्कलाइन लगेगा। अब एग्जांपल के तौर पर जो हमारा आइडल वाटर फिल्टर की रेंज है TDS की वो है 50 to 150। अगर हमारी TDS मान लीजिए 15 है, सॉरी 1500 है, 1500 है, तो वहाँ हमारा जो RO है वो TDS को तकरीबन 100 से 150 तक लेकर आएगा, जो मेम्ब्रेन है वो। अब हमें ऑलरेडी हमारा क्योंकि सेफ रेंज है 50 to 150, तो उस केस में हमें TDS कंट्रोलर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका काम तो TDS बढ़ाना होता है, लेकिन हमें यहाँ बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब सेकंड आ गया कि इसमें हमने जो वाटर फिल्टर में मिनरल्स कैसे ऐड करने हैं, तो वहाँ हमने सिंपल एल्कलाइन जो है लास्ट में लगा देना है और वहाँ हमारा जो फ़िल्टर है बेहतरीन काम करेगा। वहाँ मिनरल्स भी ऐड हो जाएंगे, एंटी बैक्टीरियल बॉल्स भी है इसमें, एंटीऑक्सीडेंट फ़िल्टर्स भी हैं, ये सारी खूबियाँ इसमें है। तो अभी तक मेरा ख्याल नहीं कि कुछ और कहने को रह गया होगा। अब इसका लास्ट में ये बता देता हूँ कि जो कार्बन हम इसमें डालते हैं, पहले जो फ़िल्टर आते थे सिंपल, उसमें हम लास्ट में पोस्ट कार्बन लगाते थे टेस्ट बनाने के लिए, केमिकल रिमूव करने के लिए, वही फर्टिलाइज़र और क्लोरीन रिमूव करने के लिए, फ्लोराइड रिमूव करने के लिए। लेकिन इस सब का काम जो है एल्कलाइन ने ले लिया है। इसमें सारा कुछ आ गया, कार्बन्स आ गया है, एंटी बैक्टीरियल बॉल्स आ गई हैं और पोटाशियम्स आ गई हैं, मैग्नीशियम्स बॉल आ गई हैं, pH बूस्टर्स आ गए हैं और कैल्शियम जो है वो आ गए। अब अगर अब दोनों में कंपैरिजन क्या है कि मिनरल कॉटेज लगाएं या एल्कलाइन लगाएं, तो ऑलमोस्ट इसका जो मटेरियल है 80 to 70% सेम होता है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये
सस्ता पड़ता है इसके कंपैरिजन। अगर मान के चलो तो एक जो 10 इंच का अच्छी कंपनी का मिनरल काटेज है, सॉरी एल्कलाइन है, तो ये 1200 के करीब पड़ेगा जो अच्छी कंपनी का है। तो अगर काटेज की मिनरल काटेज की बात करें, ये बहुत ही सस्ता पड़ता है 200, 250, 300 रुपये के करीब। तो ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ कोई अफोर्ड नहीं कर सकता एल्कलाइन, तो वो मिनरल काटेज भी लगा सकता है, क्योंकि दोनों का काम जो है पीएच बढ़ाना है, मिनरल्स ऐड करना है, बस थोड़ा क्वालिटी का और कुछ थोड़ा सा डिफरेंसेस है, मटेरियल में ज़्यादा नहीं है। और ऐसे टीडीएस कंट्रोलर भी अलग अलग तरह के आते हैं, सस्ती रेंज में भी आता है सिंपल, और इसके बाद टीडीएस कंट्रोलर है हमारा जो हम स्क्रू ड्राइवर से कम या ज़्यादा इसकी टीडीएस कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारा थोड़ा सुपीरियर क्वालिटी का ऊपर से नोज से पकड़कर हम कर सकते हैं स्टैंड। तो दोस्तों अब इसकी वर्किंग लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो एल्कलाइन की जो वर्किंग लाइफ है वो डिपेंड करती है पानी की क्वालिटी की, टीडीएस कितनी है, क्वांटिटी कितनी यूज़ होती है। तो अगर मीडियम फैमिली हम मान लें 4 से 6 मेंबर की, तो ये तकरीबन 6 महीने से 1 साल तक जो है इसकी वर्किंग लाइफ होती है। और जो छोटा एल्कलाइन है, यहाँ छोटी फैमिलीज़ है, तो वो भी हमारी 6 महीने से 10 महीने के बाद अंदर चेंज कर देना चाहिए। और साथ में जो मिनरल काटेज हम लगाते हैं उसकी लाइफ भी 6 महीने से 12 महीने तक है। थैंक यू।